आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हमारे क्वेश्चन में बोला गया कि 4 लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर है और हर एक में करंट है 5 एम्पेयर। ठीक है, जिसमें से ए और बी का जो करंट का डायरेक्शन है विच इज इनसाइड द स्क्रीन और सी का डी का करंट का डायरेक्शन है आउटसाइड द स्क्रीन, मतलब कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, और ये चारों प्लेस्ड है स्क्वायर के 4 एजेस पे। ठीक है, और स्क्वायर का एक एज का वैल्यू कितना है 0.2 मीटर्स। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है इसके डायगोनल्स बनाते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा रेफरेंस लाइंस आ जाए हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी हम लोगों को इसमें बस एक ही चीज़ यूज़ करना है, वो है राइट हैंड थंब रूल। जैसे इस वाले वैल्यू पे इस वाले पॉइंट पे ए पे हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं तो हमें मिलता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज लाइक दिस। मतलब ए के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो है इस साइड। ठीक है, बी के लिए भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो हमें मिल रहा है ये, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो है इन दिस साइड। अब डी के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है ऐसे, मतलब डी के लिए है इन दिस साइड अलोंग ए। अच्छा, इसमें मार्क भी कर देते, बी ए बी डी, ये है क्या बी बी। और सी के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो हमें मिल रहा है दिस डायरेक्शन, मतलब इधर, तो ये है बी सी। ठीक है, अभी चारों के लिए चारों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा क्योंकि चारों में करंट जो है सेम फ्लो कर रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, कोई भी एक, मतलब बी ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी, इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और सिंस ये स्क्वायर है तो सबका ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम होगा, और वो डिस्टेंस क्या होगा, ये 0.2 मीटर है तो ये होगा 0.1 मीटर, ये है 0.1 मीटर और ये भी है 0.1 मीटर। तो दिस विल बी √2 इंटू 0.1 मीटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग वैल्यूज को प्लग इन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अच्छा पहले इसको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बना देते हैं इंटू 2 आई अपॉन आर। ठीक है, तो ये हुआ 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू आई कितना है, आई है 5 एम्पेयर, और आर का वैल्यू कितना मिला हमें √2 इंटू 0.1 मीटर्स। ठीक है, तो ये सारा यूनिट्स जो है एसआई में है तो ये बन गया हमारा टेस्ला। तो इसका मतलब क्या हुआ 10⁻⁻7 इंटू 10, ये 0.1 है तो ये न्यूमरेटर में 10 बन जाएगा और हमारे पास डिनोमिनेटर में हो गया √2। तो इसका मतलब क्या 1/√2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि बी ए और डी, मतलब बी ए और बी डी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम है विच इज अलोंग दिस डायरेक्शन, एंड बी बी एंड बी सी इनका भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो है सेम है विच इज अलोंग दिस डायरेक्शन। तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी, ये है 2b, ये भी है 2b, तो हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा वेक्टर सम ऑफ दिस टू। ठीक है, ये होगा b का डायरेक्शन, तो b इज इक्वल टू, अच्छा ऑल्सो क्योंकि ये हमारा एक स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री, क्योंकि सारे जो ये एंगल्स है ये है 90 डिग्रीज। ठीक है, और ये एंगल जो बनेगा, मतलब ये एंगल जो बनेगा ये होगा हाफ ऑफ दैट। तो हमें मिल रहा है क्या 2 टाइम्स 2b cos 45 डिग्री। तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 4 टाइम्स b का वैल्यू है 1/√2 इंटू 10⁻⁻5 एंड cos 45 विच इज 1/√2। तो इससे हमें क्या मिल रहा है 4/2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, और उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन इज along
दिस, मतलब इसका डायरेक्शन इज डाउनवर्ड्स ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, इट इज डाउनवर्ड्स ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, ये है हमारा बी एट आवर रिक्वायर्ड पॉइंट।